राधे राधे, हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास अध्याय 16 की कथा। आज ज्येष्ठ मास की कथा आरंभ करते हैं। पिछली कथा में हमने सुना था कि अब भगवान के विग्रहों की स्थापना करने का समय आ चुका है। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस उत्तम प्रसाद के पास शुभ मुहूर्त में सभी देवता आ गए। राजा इंद्रद्युम्न की आज्ञा से विश्वकर्मा ने एक बहुत बड़ी रत्नमयी शाला तैयार की। उसमें प्रतिष्ठा, कल की पूजन उपयोगी सभी वस्तुएं, भविष्य समिधा, कुशा और अनेक प्रकार के भोजन तथा संपत्ति का संचय करके रखा गया। उस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज्य किया करते थे। उन्होंने भी माधव की एक प्रस्तर मूर्ति बनवाई और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर तैयार करवाकर उसमें उसकी स्थापना की और पूजा की। फिर दूत के मुख से राजा इंद्रद्युम्न ने प्रयास को सुनकर राजा को क्रोध आया और वे सेना सहित कुपित होकर नीलांचल पर आ गए। वहां आने पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा जो मनुष्य के लिए स्वप्न में भी दुर्लभ था। उसे देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वहां के सभी वृतांत को सुनने के बाद राजा गाल ने अपने आप को कृतार्थ माना और यह अनुभव किया कि इससे बढ़कर कल्याणकारक कर्म न हुआ है और न ही कभी होगा। फिर वे राजा स्वयं भी हाथ जोड़कर इंद्रद्युम्न के पास गए और कहने लगे, हे देव, आप राजाओं के राजा और जीवन मुक्ति हैं। मैं आपकी भला क्या स्तुति करूं? आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजा गाल ने इंद्रद्युम्न ने कहा, राजन, आप अपनी तुच्छता का अधिक बखान क्यों करते हैं? आप भी सार्वभौम सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रजा के पालन में तत्पर रहने वाला राजा प्रजा के रक्षा रूप उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्ति और धर्म का उपार्जन करता है। आप तो फिर भगवान के भक्त हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। हे राजन, काष्ठ रूप में अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का यह प्रसाद है। चार स्वरूपों में व्यक्त भगवान जनार्दन की इस मंदिर में स्थापना करके मैं यह मंदिर आपको ही सौंप कर चला जाऊंगा। आप ही इसमें पूजा इत्यादि की व्यवस्था करिएगा। यह सब सुनकर राजा गाल बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रद्युम्न ने जैसे जैसे आदेश दिया उसका वे बड़ी शीघ्रता के साथ पालन कर रहे थे। इस प्रकार सभी सामग्री जुटा जाने के बाद देवताओं से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान राजा इंद्रद्युम्न की भांति शोभा पाने लगे। उतने में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और राजा इंद्रद्युम्न ने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उन्हें मस्तक झुकाया और राजा गाल तथा नारद जी के साथ भूमि पर सिर रखकर साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने आप को कृतार्थ माना। जब राजा इंद्रद्युम्न को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, अपना सौभाग्य तो देखो। यह सभी देवता, ऋषि, पितृ और सिद्धाता आदि मुझे आगे करके तुम्हारे लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शीघ्र ही भगवान नारायण के रथ पर पास चले गए और उन जगदीश को प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा के पश्चात अनंत के समुद्र में मग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो गया। उन्होंने गदगद स्वर में अपने ही स्वरूप भूत भगवान जगन्नाथ की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्राकृतिक जगत आपकी ही माया का विलास है। हे विश्वात्मा, यह संसार आप में ही संदग्ध है और आपके द्वारा इसमें परिणाम होता है। यह संपूर्ण प्रपंच जो भविष्य और हाविष्य हो रहा है वह आपके तत्व को न जानने के कारण है। जब आपके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो मनुष्य मुक्ति को पा लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे रज्जु के स्वप्न का निश्चय हो जाने पर उसमें भ्रमवश पतित होने वाला सर्प विलीन हो जाता है। सत्ता के विचार से यह सब कुछ सत्य स्वरूप होने के कारण अनिवार्य चरणीय है। आप अद्वितीय हैं। जगत को आपसे ही प्रकाश मिलता है। आपको नमस्कार है। संसार का आनंद, सहज आनंद स्वरूप आप ही परमात्मा एक तुच्छमय अंश हैं।
आपके सहारे सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं। इस तरह ब्रह्मांड के मध्य में सृष्टि कर्म में लगाया गया हूँ मैं। वैसे आपके एक एक रूप में ब्रह्मांड है और उन ब्रह्मांडों में मुझ जैसे करोड़ों ब्रह्मा हैं। आपकी महिमा अचितन्य है, आपको नमस्कार है। इस तरह से जगन्नाथ जी की स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने धरणीधर शेष के अवतार भूत बलभद्र जी के दर्शन किए और अतिशय भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्होंने उनका भी स्तवन किया। ब्रह्मा जी ने बलभद्र जी की स्तुति करते हुए कहा, हे देवेश, आकाश आपका मस्तक है और जल आपका शरीर, पृथ्वी चरण है और अग्नि मुख है और वायु देवता श्वास है, मन चंद्रमा नेत्र सूर्य और भुजा संपूर्ण दिशाएं हैं। हे नाथ, ज्ञान दर्पण 14वें भुवनों में मूल स्तबंध रूप हलधर को नमस्कार है। जो आपके चरण अरविंदों की शरण लेते हैं उनकी पाप राशि को आप विदर्भ कर डालते हैं। आपको नमस्कार है। आपके मुख नेत्र कान चरण और भुजाएं अनंत हैं, अनादि हैं। महामूल अज्ञान अंधकार राशि का विनाश करने के लिए सूर्य स्वरूप आप बलभद्र जी को नमस्कार है। इस प्रकार परमेश्वर बलभद्र जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने जगदीश्वरी सुभद्रा जी का दर्शन करने के लिए उनके रथ के पास गए और फिर उनका स्तवन करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे जगदम्बे देवी, तुम्हारी जय हो। हे परमेश्वरी, तुम ही सर्वशक्ति हो, तुम्हें नमस्कार है। कैवल्य मोक्ष प्रदान करने वाली सुभद्रा देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे कल्याणमयी सुभद्रे, आपकी सदा ही जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कल्याणमयी सुभद्रा देवी की स्तुति करके उन्हीं के समीप रथ पर विराजमान भगवान विष्णु के चौथे स्वरूप चक्र सुदर्शन को भी प्रणाम किया और फिर उन्होंने भक्ति भाव से सुदर्शन की स्तुति करते हुए कहा, हे सुदर्शन, आप महाज्वालामय हैं। आपकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है। जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं उन्हें वैकुंठ धाम का मार्ग दिखाने वाले आप ही हैं। आप विष्णु भगवान के एक स्वरूप हैं। आपको प्रणाम करता हूँ मैं। इस प्रकार प्रणाम किया और स्तुति करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मंदिर के समीप गए और वहाँ उन्होंने अपने मन को अनुकूल प्रतीत होने वाली इस परम सुंदर शाला को देखा। तदंतर वे राजा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर आसीन हुए और ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा इंद्रद्युम्न ने शांति कर्म करने के लिए महामुने भारद्वाज का विवरण किया। प्रतिष्ठा कर्म में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए जो जो देवता अभीष्ट माने गए हैं तथा होम कर्म में जिन जिन देवताओं के लिए आहुति देने का विधान है वे सभी ध्यान करने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर के स्वयं स्थिति उपस्थित हो गए। फिर गंध पुष्प माला अलंकार आभूषण इत्यादि के साथ उनकी भली भांति पूजा की गई। फिर बुद्धिमान भारद्वाज जी ने देवादिदेव ब्रह्मा जी और देवताओं के समक्ष कर्म आरंभ किया। राजा इंद्रद्युम्न ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया। भगवान के विग्रह स्वरूप उस मनमोहर मंदिर में प्रतिष्ठा करके भारद्वाज जी ने भगवत विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी से अनुरोध किया और तब ब्रह्मा जी उठे और उन्होंने नारद मुनि के ऋषियों और विद्वानों सहित स्वयं स्वस्ति वाचन किया और ब्राह्मणों वैदिक सूक्तों का पाठ करने लगे। भांति भांति के मंगल वाद्य बजाए जाने लगे और उस समय सबने रथ के समीप जाकर सीढ़ियों के मार्ग से सावधानी के साथ भगवत विग्रहों को नीचे उतारा और दोनों भुजाओं के बगल में मस्तक और दोनों चरणों को हाथ में लगा करके सभी लोग धीरे धीरे भगवान नारायण को रुईदार गद्दे पर विराजमान करने के लिए विश्राम करने के लिए मंदिर के समीप ले गए। ऊपर से पारिजात पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा, हे जगन्पते, हे जगन्नाथ कृष्ण, आपकी जय हो। सभी पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। ईशान आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति होते समय नारद मुनि बड़ी प्रसन्नता के साथ बीड़ा बजा रहे थे और भगवान के मस्तक पर पीछे की ओर से 2 रत्नमय छत्र लगाए गए और दोनों परमेश्वर भग चामर ग्रही देवता चावर डुला रहे थे। और इस प्रकार सभी लोग बड़े कौतूहल के साथ बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के विग्रहों को लेकर के मंदिर के मुख्य द्वार पर रत्नमय स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया हुआ था, जहाँ
उसमें उनके अभिषेक के लिए भगवान को स्थापित किया गया और उन सभी विग्रहों के सामने तर्पण रखा गया और रत्नों के कलशों में रखे हुए तीर्थों के जल से क्रमशः पुरुष सूक्त और श्री सूक्त जी का पाठ करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए अभिषेक किया। आप सभी लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे कि जगन्नाथपुरी में ये सभी चीज़ें होती हैं और भगवान का अच्छे आराम से बहुत ही अच्छी तरह से अभिषेक होता है जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का अध्याय। तो अध्याय 16 समाप्त हुआ। अब बात करेंगे अध्याय 17 की। तो अध्याय 17 में ऋषि जैमिनी ने कहा, उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने मन ही मन आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसे ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो कि रथ पर विराजमान थे। आपने मंदिर के अंदर भी उन्हीं विग्रहों के रूप में भगवान की प्रतिमा की है और पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे यही कहा था कि इस अपौरूपमय वृक्ष से भगवान 4 स्वरूपों में अभिव्यक्त होंगे, लेकिन इस समय यह एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप में दिख रहे हैं। हे प्रभु, अगर आप मुझे इस रहस्य को सुनने का अधिकार समझते हैं तो मुझे इसके विषय में बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, यह काष्ठ की मूर्ति है। ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बुद्धि ना हो जाए। वास्तव में यह परम ब्रह्म का स्वरूप है। जो विदारण करे या दान करे उसको दारू कहते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा स्वभाव से ही सभी दुखों का विदारण और अखंड आनंद का दान करते हैं, इसीलिए उनका नाम दारुक है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारुमय हैं। वे जगत के सृष्टा हैं, इसलिए उन्हें अपने को दारुमय स्वरूप में प्रकट कर लिया। शब्द ब्रह्मा और परम ब्रह्मा में कोई भेद नहीं। प्रलय के समय दोनों एक हैं, केवल सृष्टि काल में परिवाहिक भेद रहता है। शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले हैं। अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थबोध नहीं होता। इसलिए चारों वेद जैसे शब्द हैं वैसे ही अर्थ भी हैं। भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप हैं, नरसिम्हा जी सामवेद स्वरूप हैं और सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति हैं और यह सुदर्शन चक्र अर्धवेद का स्वरूप माना गया है। वेद 4 हैं और यह वेद सृष्टि हैं। अवेद सृष्टि से संपूर्ण वेद एक ही राशि है और इसलिए तुम्हारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। एक ही सर्वव्यापी भगवान अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। अन्य अवतारों में भी वे इसी न्याय से वर्ताव करते हैं। और हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के वेद और अवेद दोनों ही स्वरूप बतलाए हैं, जिसमें तुम्हारे मन को संतोष हो। उसी दृष्टि से भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करो। भगवान सर्वस्वरूपमय हैं और सर्वमंत्रमय हैं। जिसका प्रकार उनकी आराधना करता है उसे वे उसी प्रकार फल देते हैं। जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी सिद्धि प्राप्त होती है। तुम शुद्ध चित्त से मन, वाणी और क्रिया द्वारा यह दारू विग्रह काष्ठमय स्वरूप धारण करने वाले भगवान गोविंद की आराधना करो और इस मंत्र राज के द्वारा श्रीहरि की पूजन किया करो। इस मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र नहीं है। इससे पूजित होने पर भी भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते रहते हैं और भक्त वत्सल भगवान अपना परम धाम देते हैं। हे राजन, मैं तुमसे एक तत्व की बात करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। समुद्र के तट पर बट वृक्ष के मूल के पास नीलांचल पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काष्ठमय मूर्ति के रूप में साक्षात अमृतमय परम ब्रह्मा हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए राजा से यह सब कुछ कहकर पहले प्रकार में आए हुए भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप को प्रकट किया। रथ से उतारते समय जो 4 मूर्तियां देखी गई थीं, अब बे ही सिंहासन के ऊपर विराजमान थी। यह सभी लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 12 अक्षर मंत्र से बलभद्र जी की पुरुष सूक्त से, भगवान नारायण की देवी सूक्त से बलभद्र जी की और 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से सुदर्शन चक्र की पूजा की। उसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया कि ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान,
भक्तों पर अनुग्रह करने वाले इंद्रदेवेश्वर इंद्रदुम्न दीर्घ काल से आपकी भक्ति करते आ रहे हैं और अब उन्हें आपका दर्शन हुआ। यद्यपि आपका दर्शन सायुज्य मुक्ति का कारण है, तो भी यह भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करने की अभिलाषा रख रहे हैं, इसलिए इन्हें आज्ञा दीजिए, जिससे यह भक्ति योग के द्वारा देश काल उचित व्रत आदि और भांति भांति के उपचारों से आपकी पूजा करते रहें। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर काष्ठमय शरीर धारण किए होने पर भी भगवान ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, हे इंद्रदुम्न, मैं तुम्हारी भक्ति और निष्काम कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी स्थिति भक्ति बनी रहे। करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरा मंदिर बनवाया है, उसके भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूँगा। कालांतर में भी जो कोई दूसरा पुरुष यह मंदिर बनवाएगा, तुम्हारे प्रेम से उसमें मेरी स्थिति ही रहेगी। मंदिर भंग होने पर भी मैं स्थान का कभी भी त्याग नहीं करूँगा। जब तक ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध पूर्ण न हो जाए, तब तक इस काष्ठमय विग्रह से मैं यहाँ निवास करूँगा। सतयुग के प्रथम ज्येष्ठ में यज्ञ का प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया। वही मेरा पवित्र जन्म स्थान है। उस महा स्नान की विधि से प्रत्यक्ष अधिवास पूर्वक मुझे स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से कोटि जन्मों के उपार्जित पाप राशि का विनाश कर दूंगा मैं। उस दिन मेरा दर्शन करने वालों को संपूर्ण तीर्थों, यज्ञों और दानों का फल प्राप्त होगा। बट वृक्ष के उत्तर एक सर्व तीर्थमय कूप है, उसे खोदकर प्रकाश में लाओ। ज्येष्ठ की अमावस्या को प्रातःकाल मुझे, बलभद्र जी को और सुभद्रा को उस कूप के जल से स्नान करवाओ और ऐसा करके मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त कर लेगा। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया यदि पुण्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में मोक्ष प्रदायिनी मानी गई है और इस नक्षत्र के अभाव में मेरी प्रसन्नता के लिए उस तिथि को यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पुण्य नक्षत्र युक्त द्वितीया तिथि को मुझको, बलभद्र जी को, सुभद्रा को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मणों को तृप्त करके गुंडीचा मंडप नामक स्थान को ले जाना चाहिए, जहाँ पहले में प्रकट हुआ था और सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ की मनोवेदी उस समय भी वहीं थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। जैसे ब्रह्मा ने अनुरोध से और तुम्हारे लिए मंदिर बनवाए हुए हैं, इस महामंदिर से इस समय यह नीलांचल का शिखर मेरी अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है। उसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की यह वेदी महावेदी है और मेरी उत्पत्ति का वह मंडप मुझे अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहाँ स्थिर रहूँगा, इसलिए उस पर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति और सदैव स्थिर रहूँगा। मेरे उत्थान, मेरे शयन यानी हरिशयनी एकादशी, मेरे करवट बदलने का समय यानी पाश्चर्य एकादशी, मेरे मार्ग प्रणव तथा पुण्य स्नान का महात्म्य मनोत्सव दलोत्सव करना चाहिए। जो दलोत्सव में दक्षिणा विमुख मतलब दक्षिण की तरफ पूजा करते हुए मेरा दर्शन करते हैं, वे ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान शांत हो गए। उसके बाद नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषि मुनियों ने जैमिनी ऋषि से पूछा कि आखिर भगवान जगन्नाथ जी का यह स्नान उत्सव कैसे मनाना चाहिए, कैसे भगवान का अभिषेक करें, कैसे नरसिम्हा देव की सेवा, पूजा और प्रार्थना करें, और इन सभी उत्तरों का जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अगले अध्याय में आपको सुनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसके आगे की कथा। तो इसी कथा श्रृंखला को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपको अगले अध्याय लेके। अगर अभी मैंने सुनाया तो अध्याय बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अध्याय 17 समाप्त हुआ। अध्याय 18 में सुनेंगे कि इसके बाद कैसी इनकी पूजा स्तुति करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।